हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज बहुत दिन के बाद व्लॉग बना रही हूँ। और आज का हमारा मेन्यू है भाकरी एंड वांग्याचं भरीत। वांगा मतलब हिंदी में हम उसको बैंगन कहते हैं और मराठी लोगों में यूजुअली वांग्याचं भरीत हमारे यहाँ होता ही है। तो आज बहुत दिनों के बाद मेरा मूड हुआ है कि गर्मा गर्म भाकरी और वांग्याचं भरीत किया जाए। काम से आके बहुत थक जाती हूँ, बट फिर भी आज मूड हुआ। हर रोज़ का ऐसा कुछ मेन्यू नहीं होता, बट आज मेरा मन किया कि गर्मा गर्म बनाया जाए, तो हाँ, कर रही हूँ। और बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जॉब करती हूँ, मॉडर्न रहती हूँ, वेस्टर्न क्लोथ पहनती हूँ, तो ये सब मेरे बस की बातें नहीं होंगी, या ऐसा घर का खाना बनाना या कुछ कुकिंग वगैरह करना मेरे जैसे को नहीं आता होगा। बट ज़रूरी नहीं होता कि आप मॉडर्न हो, आप लाइफ एंजॉय करते हो, फ्री रहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छी एक वाइफ नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं कुकिंग भी करती हूँ, मुझे बाकी सारे काम भी पसंद है, मैं जॉब भी करती हूँ और अपने बच्चे को भी संभालती हूँ, उसकी पढ़ाई, उसका एग्ज़ाम, उसके क्लासेस, वो सभी हैंडल करती हूँ। वैसे मेरे बेटे को कोई क्लासेस वगैरह तो नहीं है, बट हाँ, मैं घर पे ही उसकी पढ़ाई वगैरह ले लेती हूँ। सो यहाँ पे हमारी बातें करते करते हमारी एक ऑलरेडी भाकरी रेडी है। लेट मी शो यू। हाँ, तो अभी ये भाकरी ऑलमोस्ट एक साइड से डन हो चुकी है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको जैसे ये एक साइड पूरी कवर हो जाती है, डन हो जाती है, हम लोग उसको ट्विस्ट करते हैं, यानी कि उसको उल्टा करते हैं। और जस्ट वेट कि मेरी भाकरी कैसे फूलती है, एकदम गोल मटोल ऐसी। यस, जैसे हम लोग कोई जादू कर रहे हो वैसे ये फूल जाती है, जैसे कोई बलून में कोई हवा भरता हो वैसे वो फूल के गोल मटोल सी हो जाती है। और जब भाकरी ऐसे फूलती है ना, आई जस्ट लव इट, मुझे बहुत पसंद है। इट इज़ लाइक अ रिज़ल्ट जो आप करते हो, और जब ऐसी भाकरी गोल हो जाती है तो दैट मीन्स कि आपने जो काम किया वो परफेक्ट है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनल कि अगर भाकरी आपकी ऐसे फूलती नहीं है तो वो ठीक से नहीं बनी। हर किसी का अपना एक ओपिनियन होता है, लेकिन मुझे पसंद है कि ऐसी गोल मुल्लू सी ऐसी भाकरी बन के रेडी हो जाए। सो आफ्टर दिस भाकरी एंड ऑल, लेट्स गेट बैक टू आवर सब्ज़ी जो हम बना रहे, विच इज़ वांग्याचं भरीत। चलो अब देखते हैं कि उसके लिए हमने क्या क्या प्रिपरेशन की है। सो यहाँ पे हमने वांग्याचं भरीत बनाने के लिए लिया है ऑनियन, टोमेटो, और ये पहले हमने जो बैंगन थे उनको अच्छे से भून लिया था, उसको रोस्ट कर लिया था बटर लगा के, जो अभी मैं उसमें मिक्स कर रही हूँ। इसको ऑनियन और ऑनियन और टमाटर, यानी कि प्याज और टमाटर के साथ मिक्स किया। उसके ऊपर हमने ग्रीन चिली, जिंजर और गार्लिक की पेस्ट बना के उसमें थोड़ी सी कोरिएंडर मिक्स करके, धनिया मिक्स करके हमने उसको मस्त सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। जैसे ही सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, हमें हमारे घर पे जो मसाले अवेलेबल होते हैं, जो घर के हमारे रेडी मसाले होते हैं, उसको हम लोग उसमें डाल देंगे वन बाय वन। मसालों को अच्छे से सारी सब्जियों को मिक्स करने के बाद हम डालेंगे इसमें घर का बना हुआ रेड चिली पेस्ट, क्योंकि ऑलरेडी हमने ग्रीन चिली डाली है। उसमें गरम मसाला डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी, और इन सारों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ताकि जो कच्चे मसाले का जो स्मेल होता है वो, अगर मसाला अच्छे से भुना ना जाए तो वो टेस्ट थोड़ा रह जाता है, तो अच्छे से उसको भून लेंगे। और उसके बाद हम लोग उसमें डालेंगे नमक। अच्छे से भुनने के बाद ऐसी गोल्डन कलर का उसमें शाइन आ जाता है, जिसका मतलब जो मसाले का जो कच्चापन था वो चला जाता है तब तक। और एक बार ये होने के बाद हम उसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार। आपके घर पे कैसा अच्छा लगता है उस पर डिपेंड है कितना नमक। कोई कहीं पे कोई लोग कम नमक खाते, कोई ज़्यादा, तो मैं अपने हिसाब से डालती हूँ। और उसको अच्छे से फ्राई करके उसमें थोड़ा सा पानी डाल के एक भाप के लिए हम रख देंगे। साइड बाय साइड मेरी भाकरी बनना भी चालू है, तो आई एम डूइंग मल्टीटास्किंग एट अ टाइम।
और ये है हमारा फाइनल वांग्याचं भरीत, और जिसमें मैं थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमने चिली और मसाले सब एक साथ यूज़ किए तो इट कैन बी स्पाइसी। तो वो स्पाइसीनेस को बाद में पेट को जाके कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए हम लोग थोड़ा सा घी ऐड करते हैं ताकि वो बैलेंस हो जाए तीखापन। आपको अगर नहीं पसंद है, आपको कुछ ज़्यादा तीखा खाना पसंद है, सो यू कैन डायरेक्टली यूज़ इट। और ये मेरी लास्ट भाकरी है जो रेडी है। एंड नाउ द टाइम फॉर प्लेटिंग। वेट आई जस्ट फॉरगॉट कि प्लेटिंग से पहले थोड़ा सा सलाद काटना तो बनता है। सो ककड़ी घर में अवेलेबल थी, क्यूकम्बर, तो मैं उसको अभी कट कर रही हूँ। और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इतने सालों में हो चुका है कि बार बार उसको देख के कटिंग नहीं करना पड़ता, बिना देखे ही कट हो जाता है। सो वंस इट्स डन, लेट्स स्टार्ट विद द प्लेटिंग। अभी पहले जो प्लेटिंग करनी है, तो जो अभी कटिंग की है क्यूकम्बर, उनको पहले एक डिश में निकाल लेते हैं और बाकी सब क्लीन कर लेते हैं क्योंकि मुझे पूरा मेस्टअप एरिया में काम करना अच्छा नहीं लगता। तो हम लोग उसको क्लीन करेंगे और फिर प्लेटिंग के पीछे लग जाएंगे। सो लेट्स गो। सो हियर वी स्टार्ट विद द प्लेटिंग। तो हमने जो भाकरी और वांग्याचं भरीत बनाया, तो उसके साथ ही मैंने राइस और एक दो आइटम्स और बना लिए थे। ये रहा हमारा गर्मा गर्म और स्पाइसी वांग्याचं भरीत। देख के पानी आ रहा है मेरे तो मुँह में क्योंकि मेरा फेवरेट है। और ये मेरी बनाई हुई गोलू मोलू सी भाकरी, ये राइस का एक कटोरी जो मैंने रखा है। अभी इसके साथ मैंने और एक दो सब्जियां बनाई थी, वो भी हम साथ में रख देंगे। जैसे कि मराठी में हम इसे कहते हैं मटकीची उसळ। मटकीची उसळ, उसकी ग्रेवी रहती है लाइट सी राइस के साथ खाने में। और मेरी मदर इन लॉ ने, मेरी सासू माँ ने भी एक सब्ज़ी बनाई थी, समथिंग मेथीची भाजी। वो कड़वे मेथी रहते बट टेस्ट में बहुत अच्छी थी और बिल्कुल कड़वी नहीं लगी। सो पर्सनली आई ऑल्सो लाइक इट कि कुछ तो अलग था और विच वॉज वेरी हेल्दी। कि मम्मी कहती है कि वो कड़वी होती है बट इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, और एक्चुअली वो बिल्कुल कड़वी नहीं थी, तो मुझे बहुत पसंद आई। एट द एंड हमने लास्ट के लिए एज अ स्वीट डिश श्रीखंड, आम्रखंड, विच इज़ माय हस्बैंड्स फेवरेट, उनको आम्रखंड पसंद है। और इसी नोट पे हियर इज़ आवर फाइनल डिश। बनने 2 आइटम थे, बने 4-5 है। और ये हमारी आज की डिश है, वांग्याचं भरीत विद भाकरी और साथ में ही 1-2 सब्जी और। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।